सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुओं का दिल में है। शहीद भगत सिंह, इन्हें मात्र और मात्र 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन के अल्पतम आयु में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुखदेव राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए थे। अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी के फंदे से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि की इस सच्चे सपूतों को झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपनी दम पर जी जाती है दोस्त, दूसरों की कंधों पर तो सिर्फ और सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा शहीद भगत सिंह की जन्म से लेकर शहीद होने की कहानी, और वे किस प्रकार से जब 5-6 साल के बच्चे थे तो वे अंग्रेज के स्कूल पढ़ने को नहीं गए, और वे किस प्रकार से 14-15 साल की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं शहीद भगत सिंह का एक पंक्ति कहना चाहूंगा। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं क्या? मेरे सीने में जो जख्म है वो सभी फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के जिला लायलपुर में हुआ था, जो कि ये पंजाब के जिला लायलपुर भूखे नंगे देश पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो कि एक वफादार सिपाही थे, और इनकी माता विद्यावती, जो कि एक घर की हाउसवाइफ थी। और दोस्तों, जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजित सिंह अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के कारण, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के कारण भगत सिंह के पिता और चाचा को जेल में बंद कर दिया गया। और जिस दिन भगत सिंह पैदा होने वाले थे तो उसी दिन भगत सिंह के चाचा और पिताजी जेल से रिहा कर दिए गए थे। तो दोस्तों, इस बात को लेकर भगत सिंह के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई और बहुत सारी मिठाई बांटी गई, क्योंकि भगत सिंह के घर में एक नहीं बल्कि दो खुशियां आ गई थी। एक तो भगत सिंह का जन्म हुआ, और दूसरा उसी दिन भगत सिंह के पिता और चाचा जेल से बाहर आए थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। और जब भगत सिंह 5-6 साल के हुए तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने सोचा, मैं अपने बेटे को कोई अच्छे स्कूल में नाम दाखिल करवा देता हूँ। लेकिन दोस्तों, उस समय में अंग्रेजों के स्कूल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसके कारण सरदार किशन सिंह ने सोचा कि मैं अपने बेटे को अंग्रेजों के स्कूल में ही नाम दाखिल करवा देता हूं। लेकिन दोस्तों, उस समय भगत सिंह मात्र और मात्र 5-6 साल के बच्चे थे। वे 5-6 साल के बच्चे वे अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने जाने को अपने पिता से मना कर दिए। उन्होंने कहा, पापा, मैं अपने जिंदगी में पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं किसी भी हद पर अंग्रेजों के स्कूल पढ़ने को नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जिसके कारण सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे भगत सिंह को दयानंद वैदिक हाई स्कूल में जाकर उनका नाम दाखिल करवा दिए, जो कि ये आर्य समाज की एक संस्था थी। इस आर्य समाज की संस्था में बहुत ही अच्छी तरीके से संस्कृत आदि विषयों का पढ़ाई हुआ करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और भगत सिंह के दिलों का दरवाजा देशों के प्रति अग्रसित होते गए। और जब 1919 ईस्वी में भगत सिंह केवल और केवल उस समय 12 साल के बच्चे थे, तो उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें हजारों बेगुनाहों लोगों की मृत्यु हो गई, कितने माता बहनों की पति और भाई चले गए। लेकिन दोस्तों, जिस समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसी समय भगत सिंह अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब भगत सिंह को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो भगत सिंह पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलकर उस घटना स्थल पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर जो भगत सिंह ने दृश्य देखा वो काफी ज्यादा दर्दनाक दृश्य थे दोस्तों। और जब भगत सिंह अपने घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पर लाखों लोगों की लाशों की ढेर पड़ी थी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से नदियां में पानी बहा करती है, ठीक उसी प्रकार से घटना स्थल पर भी खूनों का बहाव होते जा रहे थे। ये सभी दृश्यों को देखकर भगत सिंह ने अपनी शहीद भाइयों की बदला लेने की ठान ली, और साथ ही साथ खून से भरी हुई मिट्टी को अपने हाथों में लेकर अपने घर आए। उन लाल मिट्टी को देखकर भगत सिंह ने कसम खाया कि जब तक मैं अंग्रेजों को अपने भारत देश से न भगाऊं तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। और उसके बाद भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक अभियान की शुरुआत की, जिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि ईंटों का जवाब पत्थर से देकर ब्रिटिश राज को खत्म करना। और ये सभी बातों को सुनकर भारतीय युवा जितने भी थे, ये भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलना शुरू कर दिए। भगत सिंह की प्रेरणादायक भाषण की वजह से युवाओं पर भगत सिंह का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। और इसी प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस ने मई 1927 ईस्वी में भगत सिंह को अपने हिरासत में ले लिया, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वे अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुए लाहौर बम धमाके में शामिल थे। हालांकि दोस्तों, हिरासत में लेने के बावजूद ब्रिटिश पुलिसों ने भगत सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मानो ब्रिटिश सरकार की पापों का दरवाजा खुलते जा रहे थे। और एक ऐसा भी
समय आया जब ब्रिटिश सरकारों ने मजदूरों के विरोध में एक बिल पारित करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को थोड़े ही भारतीय लोगों की परेशानी दिख रही थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ इस सोने की चिड़िया को लूटना था, जिनकी वजह से भारत के वीर सपूत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ जितने भी इनके दल के नेता थे, इन सबों को ये मजदूरों का बिल पारित करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि ये सभी वीर सपूत को पता था कि भारतीय किसान और इंसानों की हालत गुलामी के कारण पहले से ही खराब हो रखी है, और ये अंग्रेज और चाहते हैं कि मजदूरों के बिल पारित हो, जिससे कि ये भारतीय इंसानों की हालत और खराब हो जाएगी। जिसके कारण मजदूरों के इस बिलों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जाकर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंक दिए। तो दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बम फेंकने का मकसद किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि उनका मकसद केवल और केवल यही था कि बम के आवाज ब्रिटिश सरकार के लोगों को डराना था, ताकि वो बिल्कुल भी ये बिल को पास न कर सके। बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपने इच्छा से गिरफ्तारी दे दी, ताकि ये बातें पूरे देश में फैल जाए और साथ ही साथ देश के अन्य भारतीय लोगों के अंदर भी स्वतंत्रता की भाव पैदा हो सके। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और ठीक इसी प्रकार से भगत सिंह भी अपने पूरे देश में लहर फैलाया और देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी का परवाह किए बिना देश की आजादी के जंगों में घुस गए। अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह अपना जंग लड़ने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी के शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई, और मात्र 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में ये वीर सपूत हंसते हंसते अपना फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अब भगत सिंह शहीद होने की वजह से उनके नाम के आगे एक और नाम जोड़ दी गई, शहीद भगत सिंह। इसलिए कहा जाता है कि मेरे सीने में जो जख्म है वो सभी फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।